एचएम की परीक्षा के लिए बीएड का एक सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस में हमें लोगों को पता है कि कुछ पॉइंट्स यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 के अंतर्गत पहला पॉइंट है बाल्यावस्था की समझ, विकासात्मक परिप्रेक्ष्य। बाल्यावस्था। शैशवावस्था के बाद बालक बाल अवस्था में प्रवेश करता है। बाल अवस्था में आने तक बालक इतना परिपक्व हो जाता है कि वह अपने आसपास के वातावरण से पूर्ण रूप से अपरिचित नहीं रहता। बालावस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, क्योंकि बाल्यावस्था बालक के व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था होती है। यह बालक के निर्माणकारी अवस्था होती है। इस अवस्था में वह जिस व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार को तथा शिक्षा संबंधी बातों को सीखता है, वह उसके भावी जीवन की आधारशिला होती है। बालक के शैक्षिक, सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास की नींव बालावस्था में ही मजबूत होती है, जो आगे चलकर उसे एक परिपक्व मानव बनाती है। बालावस्था में जो व्यवहार बालक के साथ किया जाता है, उसका प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर दूरगामी होता है। मानव जीवन में बालावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जोन्स, सिम्पसन एवं ब्लेयर का कहना है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बालावस्था से अधिक महत्वपूर्ण अवस्था और कोई नहीं हो। जो अध्यापक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों की उनकी आधारभूत आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं का और उन परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित करती है। सामान्यतः बालावस्था लगभग 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था आगे आने वाले जीवन की तैयारी की अवस्था होती है। बालक की शिक्षा आरंभ करने की सबसे उपयुक्त आयु मानी जाती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस आयु को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है। तो बाल अवस्था में शारीरिक विकास। व्यक्ति के विकास में बाल अवस्था में शारीरिक विकास का बहुत महत्व है। मानव समान रूप से यदि हम देखें कि यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक का कद, भार, शरीर का विकास, लंबाई आदि आते हैं। बाह्य अंगों के साथ साथ आंतरिक अंगों का भी विकास होता है और इनका उत्तम प्रकार से विकास बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। बालावस्था में शारीरिक विकास निम्न प्रकार से होता है। अब हम लोग इसके एक एक पॉइंट जानते हैं। तो पहला पॉइंट है भार। भार पर डिस्कस करते हैं। तो इस अवस्था में बालिकाओं का भार बालकों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था जल्दी आ जाती है। बालिकाओं के वजन में 9 से 12 वर्ष के बीच वृद्धि की दर तीव्र रहती है और प्रति वर्ष लगभग 14 पाउंड वजन बढ़ता है। इसके विपरीत बालकों का वजन कम बढ़ता है। अब लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो लंबाई में होने वाली वृद्धि पर व्यक्तिक विभिन्नताओं, संतुलित भोजन, पर्यावरण, बीमारी एवं आनुवंशिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में लंबाई धीमी गति से बढ़ती है तथा बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की लंबाई अधिक बढ़ती है। हड्डियों की बात करते हैं। तो इस अवस्था में आते आते हड्डियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है तथा इसकी संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। बालावस्था में बालक एवं बालिकाओं की हड्डियों में दृढ़ता
आनी प्रारंभ हो जाती है। दांत की बात करते हैं तो लगभग 6-7 वर्ष में बालक एवं बालिकाओं का दूध के दांत टूटने लगते हैं तथा उनके स्थान पर कई दांत निकलने लगते हैं तथा 12-13 वर्ष तक इस अस्थायी दांत निकल आते हैं। अन्य अंगों का विकास बालावस्था के प्रारंभ से लेकर अंत तक बालक एवं बालिकाओं के सभी अंगों का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बालावस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में विकास प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। अब बालावस्था में मानसिक विकास की बात करते हैं तो बालक का मानसिक विकास बालावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। बालावस्था में मानसिक विकास से तात्पर्य बालक की सोचने, समझने और स्मरण करने की, विचार करने तथा समस्या समाधान करने, ध्यान लगाने की शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान और संकल्पना, जिज्ञासा एवं चिंतन आदि से बालावस्था में मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। बालक की मानसिक विशेषताओं को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला जानते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट है कि बालावस्था के प्रथम वर्ष में अर्थात 6ठे वर्ष में बालक सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकता है बिना रुके और 15 तक गिनती सुना सकता है और 15 तक की गिनती के बाद समाचार पत्रों में बने चित्रों के नाम बता सकता है। 7वें वर्ष में वह छोटी छोटी घटनाओं के वर्णन करने में सक्षम होता है तथा विभिन्न वस्तुओं में समानता एवं अंतर बता सकता है। 8वें वर्ष में 17 से 18 शब्दों के वाक्य को दोहराने तथा छोटी छोटी कहानियों एवं कविता को कंठस्थ करके सुनाने की क्षमता विकसित हो जाती है। 9वें वर्ष में दिन तारीख बताने के साथ पैसे गिनने की योग्यता उसमें आ जाती है। 10वें वर्ष में बालक 3 से 4 मिनट में 60-70 शब्द कह पाने में समर्थ हो सकता है। 11वें वर्ष में बालक में तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान एवं निरीक्षण द्वारा वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। 12वें वर्ष में बच्चा विभिन्न परिस्थितियों की वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है। इसमें विवेक एवं बुद्धि होने के कारण दूसरों को सलाह दे सकता है। बालावस्था के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था यह है, इस अवस्था में अभिभावकों एवं शिक्षकों को बालक के प्रति ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह काल ऐसा होता है जिसमें बालक का मानसिक विकास पूर्णता से करार पर होता है। इसका अंतिम रखते हैं कि बाल अवस्था में सामाजिक विकास की बात करते हैं। बालक लगभग 6 वर्ष की अवस्था में पारिवारिक वातावरण से निकलकर विद्यालय के संपर्क में आता है। बालक के लिए विद्यालय का वातावरण घर की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न होता है। विद्यालय में बालक सामाजिक नियम सीखने के साथ साथ नए मित्रों के साथ संपर्क स्थापित करना सीख जाता है। यह विद्यालय में होने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अपनी पूर्ण सहभागिता प्रदर्शित करता है। विद्यालय में अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात बालक के व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं। बालक में चंचलता होने के कारण वह किसी भी मित्र मंडली का सदस्य बन जाता है और यह मित्र मंडली उसे उचित अनुचित कार्यों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। इससे बालक के सामाजिक विकास को नई दिशा मिलती है।
इस अवस्था में अंतिम काल को टोली अथवा समूह की आयु कहा जा गया है। वह अपने समूह के नियम एवं आदर्शों का निष्ठा से पालन करते हैं। परिणामतः बालक में स्वतंत्रता, सहायता एवं उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होता है। यह जो बुक है यह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का है जी। तो गुणों का विकास, अपने चंचल स्वभाव के कारण बालक अपने शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ उनका उपहास करने से भी नहीं चूकता। बालावस्था में बालक अपनी कक्षा के सभी सहपाठी को मित्र न बनाकर अपने मित्रों का चुनाव करने लगता है। मित्रों के चुनाव में उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में बालक में नेता बनने और इस अवस्था में बालक में नेता बनने की भावना अधिक दिखाई देता है। अच्छे गुणों के आधार पर वह प्रशंसा का पात्र बन जाता है और अपने समूह का नेता चुन लिया जाता है। बालक अच्छे एवं बुरे किसी भी समूह के सदस्य बन जाते हैं और अच्छे कार्य में लिप्त समूह को समाज द्वारा स्वीकृति प्रदान प्राप्त होती है तथा अवांछित कार्यों में लीन समूह समाज में निंदा का पात्र होता है। इस काल में बालक अपने प्रिय कार्यों में अत्यधिक रुचि हो जाती है जो बालक एवं बालिकाओं में पृथक पृथक होती है। इस प्रकार बालक में अपने पास पड़ोस के स्थानों, घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में जानने की रुचि उत्पन्न हो जाती है और उनके बारे में अपने मित्रों को बताकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस प्रकार बालावस्था में बालक के वांछित एवं अवांछित व्यवहार में निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रकार वह एक सामाजिक प्राणी बनने की दिशा में अग्रसर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे बालावस्था का संवेगात्मक विकास। धन्यवाद।